नमस्कार मेरे बब्बर शेरनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब जी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10वीं का हिंदी के कविता पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से आज के क्लास में आप लोग ज्वाइन हुए। तो चलिए, आज हम लोग तीसरा चैप्टर्स अति सुधो स्नेह को मार्ग है के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करता हूं। तब तक जितने भी बच्चे आज के क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो जल्द ही शेयर कर दीजिए, और जितने भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप उतने बच्चे देखते हैं वीडियो को, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, केवल देख कर निकल जाते हैं। तो आप लोग क्या करिए, 3 को काम कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। अपने जितने भी मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए। जो लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी लोग थोड़ा सा क्या कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिए, ताकि आज के क्लास को मैं स्टार्ट करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग को पढ़ना है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो चैप्टर के नाम है आपका, चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह का मार्ग, ठीक है। तो कोई कहेगा अति शुद्ध स्नेह का मार्ग है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कविता परिचय के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, कवि का क्या नाम है? घनानंद। देखिए इन्हीं का नाम है घनानंद। क्लियर है? तो कवि का नाम है घनानंद, का दूसरा नाम है आनंद घन। तो यानी अगर एग्जाम में आता है कि घनानंद का अन्य नाम क्या है, तो आप लोग बोलिएगा आनंद घन। इनका जो जन्म हुआ था 16, ये विकिपीडिया के अनुसार है, और इनका जो जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में हुआ था, के आसपास में हुआ था। इनका जन्म स्थान अज्ञात है, परंतु दिल्ली के आसपास माना जाता है। और इनके गुरु का नाम है अबुल फजल। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है कि कवि का क्या नाम है? घनानंद। इनका अन्य नाम है आनंद घन। इनका जो जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनका जन्म स्थान अज्ञात है, परंतु दिल्ली के आसपास माना जाता है। गुरु के नाम है अबुल फजल, और इनकी प्रेमिका का नाम है सुजान। यह जो सुजान थी एक नर्तकी थी। तो आता है कि नर्तकी, एक सुजान नामक नर्तकी कौन प्रेम करते थे? तो घनानंद। अब यह रीति काल के कवि हैं, कि जो है भाषा है ब्रज भाषा है, और इनकी जो मृत्यु है 1739 ईस्वी के आसपास हुआ था। क्लियर है? तो इनका जन्म 1689 ईस्वी में, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनका मृत्यु हुआ था। तो आता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। किसके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह की सैनिकों के द्वारा। इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। यह किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। इनकी प्रेमिका का क्या नाम है? सुजान। इनके गुरु का क्या नाम है? अबुल फजल। इनका जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। इसका अन्य नाम है आनंद घन, और इनका नाम क्या है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप सभी कमेंट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? अगर आप सभी समझ गए होंगे तो सारे बच्चे कमेंट करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद।
यानी कि घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। क्लियर है। यह तत्कालीन मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे, मीर मुंशी का कार्य करते थे। तो आता है कि क्वेश्चन आता है कि घनानंद मीर मुंशी का काम किसके यहाँ करते थे? मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। यह अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। यह सुजान नामक नर्तकी से, नर्तकी थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, नर्तकी से प्रेम करते थे। विराग होने पर वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। यानी कि पहले यह एक गायक थे और यह सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, और यानी विराग हो जाने पर, यानी कि ब्रेकअप हो जाने पर वृंदावन चले गए, ठीक है, और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब इनको सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। समझ में आ गया। उसके बाद से बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को पकड़ा और इसके बाद इनसे 3 बार जर 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 माना। यानी जर का मतलब होता है सोना। समझ गए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है ना। क्या था कि यह एक अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि भी है, और ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, और विराग होने पर ये कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या कि 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तब ये नादिर शाह के सैनिकों ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला, ठीक है। उसके बाद से बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को पकड़ लिया और घनानंद से 3 बार जर 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 मांगा। जर 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 मांगा मतलब क्या? 3 बार सोना 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 मांगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। तो घनानंद ने 3 मुट्ठी उन्होंने यह कहते हुए दे दिया रज रज रज, यानी कि वह मांगा जर जर जर, तो ये दिए रज रज रज। रज का मतलब क्या होता है? धूल होता है। समझ में आ रहे हैं। यानी कि जो सिपाही थे उनके घनानंद से 3 बार जर 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 मांगे, यानी सोना 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 मांगे। यह 3 बार 3 मुट्ठी, यानी 3 मुट्ठी मतलब 3 बार रज 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 दे दिए। समझ में आ गया। तब इससे क्रोधित होकर उनकी सिपाहियों ने इसका वध कर दिया। तो इसीलिए आता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1739 इसके द्वारा, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। समझ में आ गया। अब जो घनानंद है प्रेम के पीर कवि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आता है कि प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद। उसके बाद से आता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? उसमें भी आता है घनानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद से एक और क्वेश्चन आता है, घनानंद ने 3 बार क्या कहा? रज रज रज। उसके बाद से क्वेश्चन आता है कि रज का मतलब क्या होता है? धूल होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद उनकी कविताओं में प्रेम का पीरा, मस्ती, वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कुछ कहा था। देखिए क्या है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि, यानी घनानंद के बाद कोई दूसरा कोई कवि। अब आता है कि घनानंद की भाषा क्या था? तो भाई साहब ब्रज भाषा था। क्लियर हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनकी सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, और घनानंद के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है, या प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली। तो आता है निम्नलिखित में कौन घनानंद का प्रमुख ग्रंथ है? जहां भी आएगा सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली, तो आप लोग मार दीजिएगा
चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम लोग यही पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा अभी। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, क्लियर है। और जिनको चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोग को इसका पीडीएफ आपको मिल सकता है। जितने भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो वो मेरे इस नंबर पे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अति सुदर्शन को मार्ग है, उसका कवि का क्या नाम है, तो घनानंद, क्लियर है। इनका अन्य नाम क्या है, आनंद घन है। और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1689 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान उतना ज्ञात नहीं है। उसके बाद से इनके गुरु का नाम है अबुल फजल। उसके बाद से इनकी प्रेमिका का नाम है सुजान, समझ में आ रहा है। और ये किस काल के कवि है, रीति काल के कवि है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा ब्रज भाषा है। और इनकी मृत्यु 1739 के आसपास हुआ था, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि यह रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। ये एग्जाम में आता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है, तो आप लोग बोलिएगा घनानंद। उसके बाद से आएगा कि तत्कालीन मुगल बादशाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ, तो आता है किसके यहाँ ये काम करते थे, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ ये क्या करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। यह अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। और ये आता है किस लड़की से ये प्रेम करते थे, तो सुजान नामक नर्तकी से जब प्रेम करते थे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विराग होने के बाद वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। और सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब इनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। और बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को पकड़ा और इनसे 3 बार जर 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 मांगा, यानी सोना 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 मांगा। और ये 3 बार रज 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 यानी धूल धूल धूल। तब इनसे क्रोधित होकर उनके सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। और उसके बाद से आता है कि प्रेम का पीर कवि कौन है, तो प्रेम का पीर कवि कौन है, तो आपका घनानंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद से इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। और आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा सावधानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में कोई दूसरा, क्लियर हो रहा है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़े कि घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। उसके बाद से हम लोग पढ़े यह सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है इनका। और इनका प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, रस के लिए बोली। तो ये इनका क्या था, कवि परिचय था। अभी तक हम लोगों ने कवि परिचय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ परिचय के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबुआ, पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे है पाठ परिचय में कि यहाँ घनानंद की 2 सवैया प्रस्तुत की गई, यानी अति सुदो स्नेह को मारा गया है। इसमें कितना सवैया प्रस्तुत की गई है, तो 2 गो प्रस्तुत की गई। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, बोलिए यस या नो। चलिए याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं, आप लोग बहुत अच्छे भी हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूँ कि आएगा कि अति शुद्ध स्नेह का मार्ग है, इसमें घनानंद की कौ सवैया प्रस्तुत की है, तो बोलिएगा। अब बात आता है यह छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिया गया है, तो आएगा अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, यह कहाँ से लिया गया है, तो घन आनंद से लिया गया है, समझ में आ गया। कहाँ से लिया गया है, घन आनंद से लिया गया है। तो उसमें 2 गो सवैया था। तो प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं, और द्वितीय छंद में वेग की
अनियोगित के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय के पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त। यानी कि इस पाठ में हम लोग दो गो छंद पढ़ेंगे, एक में प्रेम के मार्ग के बारे में बताया गया है और एक में विरह वेदना के बारे में व्यक्त। यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग एक बार ये कमेंट कर दीजिए यस सर, ठीक है। उसके बाद से आज के हम लोग पंक्ति स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा सुंदर लाइनें हैं। कहा गया है कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, हम परवाने हैं, मौत यहाँ मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अति सुधो स्नेह का मार्ग है। तो चलिए पंक्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं और पंक्ति में आज हम लोग पढ़े हैं कि अति सुधो, आज हम लोग को पढ़ना है अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकु सन्याप बाक नहीं, तहाँ सांचे चले, ताजी अपनों पे झजुकी कपटी से निशांक नहीं। यानी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, यानी आसान होता है। इसमें थोड़ा भी टेढ़ापन और धूर्तता नहीं होता है, चालाकपन नहीं होता। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल और अपने आप को पूर्णतः समर्पित। यानी देखिए कह रहा है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, यानी अति शुद्धो मतलब क्या होता है सरल, स्नेह मतलब होता है प्रेम, और मार्ग मतलब क्या होता है मार्ग। यानी कि जो प्रेम का जो मार्ग होता है, स्नेह का जो मार्ग होता है, बहुत ही क्या होता है सरल हो। जहां नेकु सन्याप बाक नहीं, यानी कि वहां पे थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है, थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है। तहां सांचे चले, पथ पर सब कोई नहीं चलता है। उस पथ की विशेषता है कि उस पथ पर केवल सच्चे लोग ही चल सकते हैं। अपनौपी झजुकी कपटी निशांक नहीं, यानी कि इस पर केवल थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है, इस पर केवल सांचे लोग ही चल सकते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ पे झजुकी कपटी वाले लोग नहीं चल सकते यहाँ पे। तो आइए इसका अर्थ है कि कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं होता है, थोड़ा सा भी धूर्तता नहीं होता है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल तथा जो अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहे हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंख नहीं, तुम कौन धौ पाठ पढ़ो, कहाँ मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। यानी कवि घनानंद कहते हैं हे सज्जन लोग सुनो, सगुण और निर्गुण में से कोई तुलना नहीं है। तुमने ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, लेकिन छटा का मतलब क्या होता है तन नहीं देते हो। अतः कवि का कहना है गोपिया कृष्ण प्रेम में मस्त होकर हो, यानी श्री कृष्ण की बात पर ध्यान नहीं देती, परंतु प्रेम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम और ज्ञान का मार्ग। तो आगे ये देखिए कह रहे हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कह रहे हैं हे सुजान हे सज्जन लोग, यानी कह रहे हैं कि हे सज्जन लोग ये कौन सा पाठ पढ़े हो कि मेरा जो मन है वो तो हर लेते हो, लेकिन अपना हटाक भी के पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे सज्जन लोग सुनो, सगुण और निर्गुण में कोई तुलना नहीं है। तुमने ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, लेकिन छटाक भर नहीं देते हो।
अतः कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होकर उधो यानी श्री कृष्ण बात पर ध्यान नहीं देती है, परंतु प्रकाश प्रेम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कभी मार्ग भक्ति का मार्ग सुगम होता है, लेकिन ज्ञान का मार्ग क्या होता है, कठिन होता है। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया। पहला था अति सुदो स्नेह को मार्ग है, तहाँ नेकु संज्ञाप बाक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी अपना पे कपटी। यानी आता है यहाँ पे कि प्रेम की मार्ग की विशेषता क्या है। तो प्रेम की मार्ग की विशेषता यही है कि यहाँ पे तो सच्चे लोग ही चल सकते हैं। आ गया जो फुर्तता है लोग, वो लोग इस पथ पर सकते हैं, शक वाले लोग इस पे चल सकते। क्लियर है। उसके बाद से आता है कि प्रेम का मार्ग कैसा है। तो प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सरल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दूसरे छंद में कह रहा है कि पर काजहि देह को धरी फिरो, पर जन्य यथारथ है दर्शो, आ निधि निर्सुधा के समान करो, तबहि विधि सजनता सरसो। कवि घनानंद कहते हैं कि पर मतलब होता है दूसरा, काज मतलब क्या होता है, कार्य, यानी दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल बादल के समान घूमा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तथा सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय करे हैं। पर काजी देह को धारी फिरो, पर जन यथारथ है दर्शो, निधि निर्सुधा के समान करो, तब ही विधि सजनता सरसो। कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान घुमा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तथा सब अपनी सजनता का परिचय। चलिए लास्ट पंक्ति है, जीवनदायक हो कछु मोरियो, फिर ये परसो, आ कबहू व विशासी जान के आंगन में हो असो का आग्रह है। इससे बादल से हार्दिक पीड़ा, हृदय की पीड़ा का वर्णन करते हैं, जीवन रस प्रदान करो, ताकि कभी भी वे अपने अनुभव प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी वासु वर्षा। यानी यहाँ पे आनंद का आग्रह है बादल से, हे बादल आप जाइए मेरे प्रियम सुजान के आंगन में, मेरे पीड़ा को आंसू स्वरूप वर्षा कराइए, ताकि उनको भी मेरा का भाव। यानी कि हम लोग अभी कविता का अर्थ देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एक बार ओवरव्यू करा देते हैं कि जो प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही और आसान होता है, जिसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं रहता है, जिसमें थोड़ा सा भी धूर्तता नहीं रहता है, जिसमें थोड़ा सा भी शक नहीं रहता है, जिसमें थोड़ा सा भी कपट नहीं रहता है। बात इस पथ का यह विशेषता है और इस पे सच्चे हृदय वाले लोग ही चल सकते हैं। आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़े, घनानंद कहते हैं कि सज्जन लोग सुनो, सगुन और कोई तुलना, तुमने ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन तो मेरा हर लेते हो, लेकिन अपना छटाक भी। ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़े, घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान घोरमा करो और दर्शन दो कि समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तथा सब प्रकार की अपनी सत्ता का परिचय। उसके बाद से हम लोग पढ़े कि कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का वर्णन करते हुए जीवन रस प्रदान करो, ताकि वो उनकी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपनी प्रेम रूपी वर्षा की आंसू की वर्षा, ताकि कवि घनानंद के जो पीड़ा है वो समझ सके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा
कवि परिचय, अभी हम लोगों ने पढ़ा कवि परिचय। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कविता परिचय। के बाद से हम लोगों ने पढ़ा अर्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया गया है। चलिए आप लोग, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग तुरंत उसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा तो आप मिला लीजिएगा कि लगभग आपका तैयारी। चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी सुजान सागर किसकी कृति है? देव का, केशव दास का, मतीराम का, धनानंद। सुजान सागर किसका रचना है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, धनानंद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया है अपनी प्रेमिका सुजान के पास, में कोई नहीं, मेघों के पास, भगवान के पास। तो कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं जी? कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग थोड़ा सा सारे बच्चे लाइक कर दीजिए क्लास को, और जितने भी बच्चे उसको शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो ऑप्शन दिया है सीधा और सुखदायी, कठिन और दुखदायी, कठिन और जटिल, सीधा और सरल। तो यानी कि जो प्रेम का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? बहुत ही सीधा होता है और सरल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे प्रेम का पीर के कवि के नाम से जाना जाता है? घनानंद, सूरदास, मीरा, महादेवी वर्मा। इसे प्रेम का पीर कवि कहते हैं तो कवि घनानंद को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्लास कैसा लग रहा है आप सब जरूर कमेंट करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे। समझ में आ गया? अब है रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग को घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घनानंद। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है? ऑप्शन दिया है बादल, धरती, सूर्य, चंद्रमा। कौन धारण करता है? बादल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में, सुजान के हथेली पर, सुजान के दिल में, सभी। सुजान के आंगन में था। कवि घनानंद बादल से यह आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने आंसुओं को जाकर मेरे पीड़ा वेदना को सुजान के आंगन में क्या करें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वार्थ भाव से निश्चय होकर अपने को समर्पित कर देना इसका कथन है? इसका कथन है? तो घनानंद का, मोहम्मद शाह का, सुजान का, कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? घनानंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? नादिर शाह ने, विश्वनाथ मिश्र, खान ने। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि घनानंद आ गया है, ग्रंथावली है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए घनानंद, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं भाई साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ मिश्र। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृति का आधार क्या है? जानहित, घन आनंद कविता, ए और बी दोनों, कोई नहीं था। क्या हो जाएगा? ए और बी ऑप्शन नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नादिर शाह के सैनिक द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? 1937 में, 36 में, 39 में, 1700 और 1738 में।
1739 ईस्वी नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोह अश्विन के वर्षों की बात कही गई है, प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, और भी दोनों। तो यहाँ पे विरह वेदना के बारे में बात कही गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आप अगला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे, भक्ति काल के थे, आदि काल के थे? क्या हो जाएगा? रीति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, रज का अर्थ क्या होता है? तो कंकर होता है, पत्थर होता है, धूल होता है, गिट्टी होता है? क्या होता है? रज का अर्थ होता है धूल या मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगर रज कहेगा तो धूल या मिट्टी, समझ में आ गया ना? लेकिन अगर जर कहेगा तो सोना, समझिए, आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुंदर कहता है क्योंकि यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलता है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, यहाँ तनिक भी बुराई कार्य नहीं करता है। इनमें बात तो सही है कि प्रेम मार्ग की विशेषता क्या है? इस मार्ग पर कोई भी घमंड नहीं काम करता है, इस पे कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी चतुराई कार्य नहीं करता है। इनमें राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1739 में, 43 में, 37 में, 41 में? क्या हो जाएगा? आप सब कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1740 ईस्वी में। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है आप सब जरूर कमेंट करते रहिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। समझ में आ गया? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को, हवा को, कृष्ण को, सुजान को? तो पर्जन्य बादल को कहा है। किसको कहा है जी? बादल को कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1688 के आसपास, 90 के आसपास, 80 के, 89 के आसपास, 87 के आसपास? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विरह लीला किसकी रचना है? जान रसखान की, नानक की, घनानंद की, प्रेमघन की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका यदि विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की। समझ में आ गया? और सुजान सागर यति विरह लीला रसकेली बेली, ये तीनों क्या है? घनानंद का रचना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं लोग। अगला है कि लाक्षणिक मूर्तिमता का प्रयोग वैचित्र कवि कौन है? अभी मैंने पढ़ाया था, सूरदास, घनानंद दास, बिहारी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहारी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद, सॉरी बिहारी नहीं, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग के वैचित्र कवि कौन है? दास, घनानंद, तुलसीदास, बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, जान के पहरेदार द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा? इनमें घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ही हुआ था, क्योंकि नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को बादशाह का मुंशी समझकर से सोना मांगा, इन्होंने 3 बार मिट्टी दिया, इसलिए गुस्सा कर नादिर शाह के सैनिकों द्वारा 1739 से घनानंद को खींच दिया गया। इनका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आप लोग को हंसने के लिए थोड़ा सा इंटरटेन करते रहते हैं ताकि आप बोर ना हो। चलिए अगला प्रश्न है कि घनानंद किस धारा के कवि है? सांस्कृतिक काव्य धारा के, छायावादी काव्य धारा के, राष्ट्रीय काव्य धारा के, रीति मुक्त धारा के? तो घनानंद जो है आपका रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लास को सबको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब। घनानंद की भाषा क्या है?
प्राकृत, पौली, अवधि, ब्रज भाषा था। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लघुतरीय प्रश्न की ओर देखते हैं। हालांकि इसको हम लोग केवल समझा देंगे। ये देख लीजिए किस किस एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। पूछा है क्वेश्चन कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो अभी आप लोग को मैंने बताया ही था कुछ देर पहले कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो मैंने बताया था कि परहित के लिए देह धारण मेघ या बादल करता है। समझ में आ गया? बादल कैसे करता है? बादल को से ये निवेदन करते हैं, मेरे जो भी विरह चाहे पीड़ा है उसको ले जाके सुजान के आंगन में बरसाइए, ताकि मेरे वेदना को विरह को समझ पाए। ठीक है, ये देख लीजिए आपका 2016 में भी पूछा गया है और भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहते हैं, इस मार्ग की ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि कभी प्रेम मार्ग की, इस VBI लगा ही लीजिए। इसके पहले वाला भी मोस्ट VBI है। ठीक है, तो कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस यह जो मार्ग है बहुत ही सरल है और बहुत ही, और इस मार्ग की विशेषता है कि थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है। यदि कपटी लोग चलने से डरते हैं, उसके बाद से इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं, कपटी लोग इस मार्ग में नहीं चल सकते। सारे चीज क्या है, इस मार्ग की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। ये आपका भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये तीनों क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा VBI, समझ में आ गया ना। चलिए, कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। तो कभी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, और क्यों? क्योंकि इनके जो भी पीड़ा वेदना है को ले जाकर बरसाएं, ताकि इनके पीड़ा वेदना को यह सुजान। चलिए आगे है, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है। तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। आनंद कहते हैं कि हे सज्जन लोग, आप लोग कौन सा ऐसा पाठ पढ़े हैं कि ये थे मेरा मन हर लेते हैं छटाक भी। ये आपका 2017 में पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कवि परिचय के बारे में, कवि परिचय के बारे में देखे लोग। के बाद से हम लोग कविता परिचय के बारे में हम लोग देखे लोग, समझ में आ गया। के बाद से हम लोग अर्थ देखें, के बाद से हम लोग अर्थ के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, के बाद से इस चैप्टर का VBI सब्जेक्ट पहला दूसरा तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूछा भी है 2017 में, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिए। तो एक बार ओवरव्यू करा देते हैं कि हम लोग अति शुद्ध स्नेह के मार्ग है, इसमें थोड़ा सा आनंद के परिचय के बारे में पढ़ लो, पाठ के परिचय के बारे में पढ़ लो। उसके बाद से हम लोग इसका अर्थ देखें, फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किए लो, तब इसका 2 नंबरिया क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए। चलिए आज रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट करिए, और जितने भी बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।